दोस्तों यह कश्मीर को लेकर अब तक की सबसे बेस्ट न्यूज है। इजराइल भारत के साथ मिलकर कश्मीर में कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ इतना बड़ा जिसे देखकर पाकिस्तान के पैरों तली जमीन खिसक गई है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत पीओके के ऊपर लगातार एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता जा रहा है, जो कि इस प्रकार से है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। यही नहीं, जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में मौजूद थे तब उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों पीओके के ऊपर कश्मीर में खड़े होकर इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना आज से पहले किसी भी इंडियन लीडर ने नहीं दी थी। राजनाथ सिंह के इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद इंडियन आर्मी के टॉप जनरल ने तो यह तक बोल दिया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट एक बार ऑर्डर दे दे तो इंडियन आर्मी कुछ ही टाइम में पीओके पर कब्जा कर लेगी। दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारत पीओके को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो गया है कि अगर किसी ने पीओके को लेकर भारत के मैप में नहीं दिखाया तो उसे 7 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब दोस्तों इसी बीच इजराइल से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों भारत के खास दोस्त और पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन इजराइल ने यह अनाउंसमेंट की है कि वह कश्मीर के अंदर 2 बड़े एग्रीकल्चर सेंटर खोलने वाला है और यह दोनों सेंटर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के आसपास में खोले जाएंगे। अब दोस्तों यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि 2 बड़े एग्रीकल्चर सेंटर कश्मीरी फार्मर्स के साथ एक सुपर टेक्नोलॉजी शेयर की जाएंगी, वही टेक्नोलॉजी जिसने आज इजराइल जैसे रेगिस्तान इलाके को एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक सुपर पावर बना दिया है। लेकिन दोस्तों इस ऐलान से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के पाले हुए एक आतंकवादी संगठन ने इजराइल को धमकी दी है और कहा कि अगर इजराइल जम्मू कश्मीर में आया तो उसके अधिकारियों के ऊपर हमला किया जाएगा और उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों इन आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धमकी देते हुए यह बोला है कि कोई भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन नहीं देगा। अगर किसी ने अपनी जमीन दी तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब दोस्तों आप लोग खुद अंदाजा लगाओ, इजराइल ने तो केवल जम्मू कश्मीर में आने की इच्छा जताई है और वह भी कृषि के क्षेत्र में। लेकिन इस ख्याल से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर है एग्रीकल्चर सेंटर की आड़ में इजराइल कश्मीर में भारत की मदद करने के लिए आ रहा है और भारत इससे अपना डिफेंस मजबूत कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का बचा कुचा आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा और साथ में पीओके भी हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि वह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। इजराइल ने भारत के कश्मीर मुद्दे का सपोर्ट करते हुए यह बोला है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा उसका ही रहेगा और भारत को इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए होगा वह उसे मिलेगा। इजराइल ने आगे यह भी बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की रक्षा करने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा और पाकिस्तान को आतंकवाद पर हमेशा उसको एक्सपोज करता रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल तो यह आता है कि इजराइल और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों हैं? अब दोस्तों इसे जानने के लिए पहले आप लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट को देखो, जहाँ पर बड़े अक्षरों में यह लिखा हुआ है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। यानी यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर बाकी सभी देशों पर अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान इजराइल को कोई देश ही नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया के बाद अगर किसी से सबसे ज्यादा नफरत है तो वह इजराइल। और दोस्तों इस नफरत की जड़ इन दोनों देशों की आइडियोलॉजी में ही है, क्योंकि एक इस्लामिक देश है और दूसरा ज्यूज। दोस्तों पाकिस्तान का जो इंडिया के बारे में सोचना है वैसा ही कुछ इस इजराइल के बारे में भी सोचना है। पाकिस्तान को यह लगता है कि जैसे इंडिया ने मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, वैसे ही इजराइल ने मुस्लिम मेजोरिटी वाले फिलीपींस पर इलीगल कब्जा कर रखा है। तो जब तक इजराइल फिलीपींस पर अपना कब्जा नहीं हटा लेता तब तक पाकिस्तान इजराइल को एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर इंडिया पीओके के ऊपर पाकिस्तान से कोई भी जंग करता है तो वो कौन से देश होंगे जो भारत का सपोर्ट करेंगे और वह कौन से देश होंगे जो भारत के खिलाफ खड़े होंगे? अब दोस्तों आप लोग इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।